हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं 3 नंबर में से मिनिमम नंबर फंक्शन की मदद से कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से मेन। और जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर फंक्शन का नेम, फंक्शन की रिटर्न टाइप और फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स आती है। और आर्ग्यूमेंट मीन्स फंक्शन को दिया गया हुआ इनपुट। और यहाँ पे हमें 3 नंबर में से मिनिमम नंबर फाइंड करना है, यानी कि हमें फंक्शन को 3 नंबर आर्ग्यूमेंट के तौर पे देने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड इंटीजर सी। अभी फंक्शन की रिटर्न टाइप मींस फंक्शन के द्वारा दिया गया हुआ आउटपुट। और हमें 3 नंबर में से मिनिमम नंबर फाइंड करना है, यानी कि हमारा फंक्शन हमें जो भी मिनिमम नंबर है वो आउटपुट के तौर पे देना चाहिए। यानी कि हम रिटर्न टाइप के तौर पे भी इंटीजर लिख देते हैं। अभी फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में देखें तो फंक्शन के डिक्लेरेशन के अंदर जो हमने लिखा है वही चीज हमें लिखनी पड़ेगी, यानी कि इंटीजर मीन, इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड इंटीजर सी। और फिर उसके अंदर हम पूरा लॉजिक लिखेंगे। अभी आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे हमें 3 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि हमें इनपुट वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम वे रिटर्न टाइप के तौर पे भी हमने इंटीजर लिखा है, यानी कि हम कोई नंबर फंक्शन में से रिटर्न करते हैं, यानी कि हमें आउटपुट वेरिएबल भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा पहला नंबर हमारे दूसरे नंबर से छोटा है या नहीं। अभी पहले 2 नंबर यानी कि ए और बी में से ए छोटा है, मींस बी सबसे छोटा नंबर नहीं है, यानी कि आइदर ए छोटा है आइदर सी छोटा है। तो हम वहां पे एक और बार एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं जहां पे हम चेक करते हैं कि ए और सी में से छोटा नंबर कौन सा है। अगर ए छोटा है मींस ए बी से तो छोटा था ही और सी से भी छोटा है, यानी कि ए हमारा मिनिमम नंबर है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि रिटर्न ए। अदरवाइज सी ए से छोटा नंबर है और ए ऑलरेडी बी से छोटा था, यानी कि सी सबसे छोटा नंबर हो गया, यानी हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि रिटर्न सी। सेम वे एल्स ब्लॉक के अंदर हम तभी जाएंगे जब बी ए से छोटा हो, यानी कि हम एल्स ब्लॉक के अंदर बी और सी की कंपैरिजन करेंगे और हम चेक करेंगे अगर बी सी से छोटा है, यानी कि बी सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि बी ए से तो छोटा था ही और यहाँ पे कंडीशन सही होने की वजह से बी सी से भी छोटा हो गया। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि रिटर्न बी। और अगर बी सी से छोटा नहीं है तो हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे और वहां पे हम सिंपली लिखेंगे कि रिटर्न सी, क्योंकि बी सी से छोटा नहीं है, यानी कि सी बी से छोटा है और बी ऑलरेडी ए से छोटा था ही, यानी कि सी ए से भी छोटा हो गया, यानी कि सी सबसे छोटा नंबर है। अभी हम मेन के बारे में सोचे तो मेन के अंदर सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। CLR SCR और गेट CH के बीच में हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं, लेट अस से मीन। और उसके अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करने हैं, लेट अस से A, B एंड C, यानी कि ये तीनों पैरामीटर को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूं, लेट अस से इंटीजर A, B एंड C। और वो तीनों नंबर को हमें यूजर के पास से लेना है। तो मैं उसके लिए स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूं जहां पे मैं लिखता हूं परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए, यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें ए की वैल्यू रीड करके देगा। और स्कैनफ के ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज लिख रहा हूं कि एंटर ए। सेम वे हमें बी और सी के लिए भी यही प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो मैं उसको कॉपी करके चेंज कर देता हूं। अभी हमें तीनों नंबर मिल चुके हैं और जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करेगा। तो वो जो भी रिटर्न करेगा उसको स्टोर करवाने के लिए हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस से मैं उसके लिए लिख देता हूँ कि m, यानी कि मीन नाम का फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो हम m नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, यानी कि हमें m को भी ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट अस से इंटीजर m। और फंक्शन कॉलिंग के बाद हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं मिनिमम फ्रॉम परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। और फर्स्ट परसेंटेज डी की वैल्यू हम ए से, सेकंड परसेंटेज डी की वैल्यू हम बी से, थर्ड परसेंटेज डी की वैल्यू हम सी से और फोर्थ परसेंटेज डी की वैल्यू हम एम से रिप्लेस कर रहे हैं।
यानी कि अब हमारा कोड रेडी हो चुका है और जब भी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, जहां पे हमने सबसे पहले 4 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, उसके बाद CLR SCR स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है वो हमें एंटर ए मैसेज प्रिंट करके देगा। लेट अस से हम ए की वैल्यू 5 एज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें एंटर बी मैसेज प्रिंट करके देगा। लेट अस से बी की वैल्यू 7 है, उसके बाद वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें एंटर सी मैसेज प्रिंट करके देगा। लेट अस से हम सी की वैल्यू 3 एज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर हम 5, 7 और 3 पास कर रहे हैं। जो 5, 3 और 7 यहाँ पे आके ए, बी और सी को मिल जाएंगे, यानी कि ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3 बनेगी। और जब भी हम फंक्शन के अंदर आते हैं तब हमारा मेन का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएगा। अभी सबसे पहले हमने जो इफ स्टेटमेंट लिखा है वो इफ स्टेटमेंट हमें चेक करके देगा कि इफ 5 लेस देन 7 यानी कि 5 7 से छोटा है, जो कि सही है, यानी कि हम इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे जहां पे हमने एक और इफ स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि वहां पे ए और सी की कंपैरिजन होगी, यानी कि हम ऐसा लिखते हैं कि इफ 5 लेस देन 3, जो कि गलत है, यानी कि हम एल्स ब्लॉक के अंदर जाएंगे जहां पे हमने सिंपली लिखा है कि रिटर्न सी, यानी कि वो हमें 3 रिटर्न करके देगा और वो जो भी रिटर्न 3 करेगा वो m नाम के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये तीनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर 3 है। और उसके बाद वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें सिंपली ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा कि मिनिमम फ्रॉम 5, 7 एंड 3 इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद जो हमने गेट cs स्टेटमेंट लिखा है वहां पे हमारे मेन का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो जाएगा। सो लेट अस से अभी हम प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को सेव कर देता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं और उसके बाद मैं प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं, जहां पे मैं a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 3 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है मिनिमम फ्रॉम 5, 7, 3 इज इक्वल्स टू 3, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने ये तीनों इनपुट के लिए हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 13 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है मिनिमम फ्रॉम 12, 1 एंड 13 इज इक्वल्स टू 1, जो कि परफेक्टली सही है। पर ये तीन इनपुट के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी 3 नंबर में से मिनिमम नंबर फंक्शन की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।